बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो खेल चल रहा है उसी खेल का नतीजा है कि टीआरई 4 यानी चौथे चरण की बहाली पर लगातार विवाद गहराया जाता है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक तो कोई बात नहीं होती, 6 महीना में दोनों विज्ञापन आ गया। आपको याद होगा टीआरई 1 और टीआरई 2। और ये चौथे फेज की बहाली में कौन से बीरबल की खिचड़ी है जो इनको गड़बड़ी हो जाती है। झूठ बोलते हैं आप, गुमराह करते हैं, अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही एकमात्र आपका मकसद रह गया है। जैसे कि पूर्व के शिक्षा मंत्री कहते कि आप बार बार कहते थे कि आप प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है, तो प्रोटेस्ट बिल्कुल अब जरूरत आन पड़ी है। और गुमराह करने वाला है वह शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री। तो पूर्व शिक्षा मंत्री भी वो भी हटाया गया। यही शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते थे, शिक्षा के मुद्दे पर छात्रों अभ्यर्थियों को अब बार बार अलग अलग प्रकार से बताते थे। और ये वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी वे गुमराह करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो खेल चल रहा है उसी खेल का नतीजा है कि टीआरई 4 यानी चौथे चरण की बहाली पर लगातार विवाद गहराया जाता है। पहले भी आप देख रहे होंगे कि पूर्व के शिक्षा मंत्री बार बार यह कह रहे थे कि बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है और बहुत जल्द विज्ञापन आ जाएगा। और बीपीएससी ने टेक्निकल फॉल्ट बताते हुए जो 46,000 का विज्ञापन था उसको शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया। तो रोस्टर के नाम पर जो गड़बड़ी चल रहा है, और गड़बड़ी में फिर बीपीएससी के अधिकारियों ने कल पॉडकास्ट में कहा, आप देखते होंगे, आप सुने होंगे कि गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ खामी बताई गई है जो रोस्टर भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से। साथियों, विडंबना है कि बार बार एक ही विज्ञापन को बार बार गलत बताकर, उसको अलग तरीके का बताकर, कुछ टेक्निकल फॉल्ट बताकर सरकार और बीपीएससी की तरफ से जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन सी ऐसी बात है भाई कि ये आपकी टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं? कौन सी ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण अभ्यर्थी को गुमराह होना होता है? टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक तो कोई बात नहीं होती, 6 महीना में दोनों विज्ञापन आ गया। आपको याद होगा टीआरई 1 और टीआरई 2। और ये चौथे फेज की बहाली में कौन से बीरबल की खिचड़ी है जो इनको गड़बड़ी हो जाती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनके मन में खोट है। और पुनः आज वक्तव्य दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि बहुत जल्द विज्ञापन आ जाएगा। अरे भाई, आपने ही तो कहा कि जब बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी तो उसके बाद 4-5 दिनों के अंदर विज्ञापन आ जाएगा, और उम्मीद कीजिए कि 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। तो जब आपने भेज दिया तो फिर इसमें कौन से ऐसे टेक्निकल फॉल्ट बताकर बीपीएससी को ने शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है? तो आदरणीय शिक्षा मंत्री से हम कहेंगे कि जो चीज़ आप बोलते थे कि हमको लोग जानते नहीं हैं, तो लोग आपको जान गए हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप गुमराह करते हैं, अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही एकमात्र आपका मकसद रह गया है। जैसे कि पूर्व के शिक्षा मंत्री कहते थे, बार बार गुमराह कर देते, बार बार कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर, कभी एसटीईटी के नाम पर, कभी चौथे फेज की बहाली के नाम पर, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी सीटों के नाम पर। उनको एग्जैक्ट पता ही नहीं रहता था कि कितनी सीटें की बहाली आएगी। और सीटों को लेकर जो घालमेल चल रहा है उसी का नतीजा है कि आज बार बार रोस्टर के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। तो आपने कहा होगा कि अगस्त के पहले सप्ताह तक आ जाएगा, बीपीएससी को भेज दी जाएगी। तो सारी चीज़ अब समाप्त हो गई है और निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। तो अब पूरा गंभीर होकर सरकार की सारी इच्छाओं के अनुरूप, क्योंकि आप बार बार कहते थे कि आप प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोटेस्ट बिल्कुल अब ज़रूरत आन पड़ी है। और पूरी उम्मीद और भरोसा है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो 15 लाख वेस्टेड सीटेड, डीएलएड, बीएड और कई पात्रता से लेकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बराबर लगभग विज्ञापन 2024 में आना चाहिए था जो अगस्त 2026 तक नहीं आया। तो विगत 2-2.5 वर्षों से जो इंतजार कर रहे हैं उसी का नतीजा है कि आज शिक्षक अभ्यर्थी मजबूर होकर सड़क पर उतरेंगे। और इसका पूरा खमियाजा, पूरा जो गुमराह करने वाला है वह है शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री। तो पूर्व शिक्षा मंत्री को भी हटाया गया। यही शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते थे, शिक्षा के मुद्दे पर छात्रों अभ्यर्थियों को अब बार बार अलग अलग प्रकार से बताते थे। और ये वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी वे गुमराह करते हैं। तब गुमराह नहीं होना है, बिल्कुल एकजुटता बनाए रखना है, और जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।